मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। बाबा कहते, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों का फ़र्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फ़र्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, दर दर ठोकर खाऊं। ओम शांति। ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। ओम शांति। हमारा सधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के आग्रहण से। जैसे ये शरीर के आग्रहण से, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परमात्मा है। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए, शिव का भी है। भक्ति मार्ग में तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं, ना हमारी सजावट है, ना आत्मा की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। तुमको सुनाने के लिए शरीर भी हो तो तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो न सके। तीसरे नेत्र का यहाँ मानव मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी माफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है ना आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आँखें तो सबको हैं।
सारी दुनिया में कोई तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर भी MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्मा को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर के देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भमका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्मा को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, बर्थ नाटे पहनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम का ही नहीं है। अब बाप आकर के कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अब हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैम्पलिंग कब लगता है ये भी किसी को पता नहीं है। तुमको भाव समझाते हैं, बुलाते भी है ना, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा। बगीचा एक सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं, पेट्रोल माना घासलेट मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं डालकर खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे भी पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। ये है विश्व के मालिक बने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीसरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर के सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई हैं ये भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। बाम बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अब भी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। कहते हैं ना, अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते बाप आकर के तीसरा नेत्र देते, जिसका कोई को पता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। आँखें भी कोई की कैसी होती है। कोई की बहुत शोभावान आँखें होती है ना, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। तो फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में
गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव। हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उसमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। जैसे माला बनती है, एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। बाबा कहते, जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ लावर होता है, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो, हम देवता बनते हैं। मुख्य है 8 रत्न बनते हैं। पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का शरीर पवित्र नहीं है। सब माँ कहते, सब विश्व से पैदा होते, माना विकारों से, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे नहीं कि कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज़ भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी में बिल्ली का नाम दिखाया है। दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है। माया बिल्ली विघन डालती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। दी अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता। बच्ची कहे, मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी। मोहवश माँ बाप कहते हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। वह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बाप आकर के मनुष्य देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुस्लिमों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर, कोई गुलाब, कोई मोतिया। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अख हैं या फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, यहाँ तो बिल्कुल हाईएस्ट, यहाँ तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। बाबा कहते, शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं है। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्यार, बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं, बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती हैं।
बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं, धर्म के बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वह तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा दिन सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कमल बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बन रहे हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने की बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने की बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्कर में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योगयुक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। बाबा कहते प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। आज बाबा ने कहा जो भी प्लान करने हैं वो प्रैक्टिकल में लाने हैं और क्यों क्या में नहीं जाना है और बंदरों में फंसना नहीं है, फ्लावर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप की महिमा अपरंपार है। कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। फिर बाबा कहते शिव के रूप में याद करते लेकिन पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। बाप कहते बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा कहते बाप आकर के अभी स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं फूलों के बारे में। फिर बाबा ने कहा 7 रोज की भट्ठी। फिर बाबा ने कहा बाप आकर के मनुष्य देवता बनाते हैं। बाबा कहते वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ तो सुंदरता दिखने के लिए कितना खर्च करते हैं। फिर बाबा ने कहा शरीर का क्या होते कोई वैल्यू नहीं है, आत्मा की वैल्यू है। शरीर को सुझाते हैं ना। फिर बाबा ने कहा बगीचा बनाते हैं तो मुगल क्या करते हैं उसकी बहुत देखभाल करते हैं। फिर बाबा कहते तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं
कि दूसरों को भी देह अभिमानी बनाना है ना। बाप कहते ये शरीर कोई काम का नहीं है। बाबा हमारी आत्मा की सजावट करते हैं। बाबा कहते बिंदी, एक तो बिंदी लगाते हैं, एक बड़ी सी तिलक लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं माथे पर। फिर कहते हैं हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। तो कौन सी नैन, फिर राह कौन सी, मुक्ति और जीवन मुक्ति के। भागदे तुम्हारा सधर्म है शांति। बाप फिर हम बच्चों को फ़र्ज अदाई के बारे में बताते हैं कि बच्चे तुम्हारा फ़र्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण बनाना। फिर बाबा कहते हैं इस शरीर की को वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। बाबा हम बच्चों को नॉलेज देते हैं कि बच्चे आत्मा को गुणवान बनाना है, आत्मा को देखना है, आत्मा उस परमात्मा की संतान है, 7 गुण याद करने हैं। बाप हम बच्चों को गुणवान बना रहे हैं। शरीर को जितना मर्जी बाबा कहते सजा लो कर लो, फिर भी शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है, मिट्टी में मिल जाता है ना। ओम शांति, ओम शांति।